नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राजधानी समेत कई जगहों पर अपराध की घटना के मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में लगातार कई जगहों से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा और हाल ही में राजिम क्षेत्र के 3 गांवों में चल रहे चंगाई सभा का युवाओं ने खुलासा किया है और इसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताया। वहीं मौके से बाइबल भी बरामद की गई है और गांवों में बड़े पैमाने पर चंगाई सभा चल रही थी। इसके चलते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ऐसा ही एक मामला राजधानी से भी सामने आया, जहां 25 से अधिक लोग एक ही घर में प्रार्थना सभा ले रहे थे। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। अब धर्मांतरण का जहां भी मुद्दा आ रहा है, उससे कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। मतलब ये प्रलोभन होकर ये सब करके पहला पुछला कर धर्मांतरण बिल्कुल नहीं। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने मानसून सत्र में प्रस्तुत खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के खनिज समृद्ध राज्यों के लिए ऐतिहासिक और मील का पत्थर करार दिया है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खान मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में लाया गया यह विधेयक भारत की रणनीतिक खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, खनन क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक बनाएगा, खनन प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में नई गति देगा। और इसके साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस शासनकाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कोल घोटाला, लॉ-एस्क घोटाले के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास वर्षों तक ठप रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी सरकार में पारदर्शी नीतियों के साथ डीएमएफ फंड का सही उपयोग सुनिश्चित होगा, खनन क्षेत्रों के विकास में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। माननीय जी किशन रेड्डी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि खान एवं खनिज विकास अधिनियम संशोधन 2025 लाया गया है। ये एक ऐसा बिल है जिस बिल के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों की, खनन क्षेत्रों की और वन क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन क्षेत्रों के विकास के लिए 3% डीएमएफ फंड को बढ़ाया है, रॉयल्टी को 3% किया है, उसे छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, उड़ीसा को, झारखंड को, वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूँ। छत्तीसगढ़ में 37% कोल और लिग्नाइट है, 22% आयरन है, 36% लाइम स्टोन है, 12% बॉक्साइड है। परंतु उसके बाद भी उस क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं, उनके विकास के बारे में पहली बार किसी ने सोचा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, जी किशन रेड्डी जी ने सोचा और इनके माध्यम से तेजी से विकास होगा। हमारा जो इतना ऐसे जो मिनरल्स हैं जैसे लिग्नाइट है, लिथियम है, कोबाल्ट है, दुर्लभ मृदा है, छत्तीसगढ़ में लिथियम मिला है और वो लिथियम के माध्यम से हमारी जो बैटरीज हैं उनके लिए लिथियम मिला है। उस लिथियम के माध्यम से पूरे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारे जो सोलर ऊर्जा है वो भी तेजी से विकसित होगा। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहूंगा कि डीएमएफ फंड का जो उपयोग है वो उन क्षेत्रों में ठीक तरीके से हो पाए, इसके लिए उनको रेगुलेटिंग इस नियम में लाया है। और पूर्व में कांग्रेस की सरकार के जमाने में कोल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके कारण गरीब क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए, वन क्षेत्रों के विकास के लिए ये जो कानून है ये महत्वपूर्ण कानून है। रायपुर में स्मृति पुस्तकालय योजना के तहत आज महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी अनुपमा तिवारी ने 432 पुस्तकें दान में दी हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ये पुस्तकें ग्रहण की। इसमें प्रसिद्ध लेखकों के
उपन्यास, बाल साहित्य सहित योग और इंजीनियरिंग के पुस्तकें शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में 15 जुलाई से प्रारंभ इस योजना के तहत दानदाताओं द्वारा पुस्तकें दान दी जा रही हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने दानदाताओं को सम्मान पत्र प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की। वहीं जिला प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि वे आगे आकर पुस्तक दान करें और ज्ञान के इस अभियान में सहभागी बने। पुस्तकें दान करने के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रभात सक्सेना, रोजगार अधिकारी केदार पटेल से संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर IAS नम्रता जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार विश्वरंजन सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि परियोजना अधिकारी ने 432 पुस्तकों को दान किया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पुस्तकें ग्रहण की हैं और DM ने दानदाताओं को सम्मान पत्र वितरित किया है। बालोद जिले में आने वाले डोंडी लोहारा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगई कोहना में शासन प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां सरपंच सेवत कुमार नेताम के मार्गदर्शन में स्कूली बच्चों, हेडमास्टर टेकन लाल राणा, सभी स्कूली शिक्षक, पंचों और ग्रामवासियों के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे गांव का भ्रमण किया गया। गांव वासियों को एकता का संदेश दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बालोद से हैं, जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। दरअसल 15 अगस्त है, जिसको लेकर नज़दीक है, जिसको लेकर हर जगह पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और एक और तस्वीर जहां पर आपको दिखा रहे हैं जो कि बालोद से है। ग्रामवासियों के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली गई, बच्चों को जागरूक किया गया और गाँव वासियों को एकता का संदेश दिया गया है। दरअसल ये रैली गांव गली मोहल्लों से निकली और इस दौरान कोहना में शासन प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो वहीं अंतागढ़ ब्लॉक के ग्राम हवेचूर के ग्रामीणों ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ विरोध करना शुरू किया है। आपको बताते चले कि अंतागढ़ ब्लॉक के ग्राम हवेचूर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर SDM कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ग्रामीणों के अनुसार ग्राम हवेचूर में ईसाई धर्म अपना चुके लोगों द्वारा चर्च का निर्माण भी कराया गया है और जहां प्रत्येक रविवार को आसपास के गांवों के ग्रामीण चर्च पहुंचकर प्रार्थना करते हैं और साथ ही लोगों को लाकर धर्म परिवर्तन यहां पर कराया जाता था, जहां पर प्रत्येक रविवार को आसपास के ग्रामीण चर्च पहुंचकर प्रार्थना करते हों और लोगों को लाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, जिसमें विगत दिन 10 अगस्त को गांव के सभी ग्रामीण स्थानीय पर्व मना रहे थे और सभी गांव के शीतला माता मंदिर प्रांगण में जमा हुए थे। जिसके बाद ईसाई धर्म अपना चुके ग्रामीणों के घर में बने चर्च पहुंचकर ग्रामीणों ने स्थानीय पर्व में शामिल होने और धर्म परिवर्तन रोकने की बात कही, जिस पर बात इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। हम आज ज्ञापन इसलिए सौंपे हैं, हम ग्राम हवेचूर पंचायत बोंदानार से हम जो हमारे गांव में लगातार धर्म ताड़ हो रहा है, ईसाई जो एक आदमी था वहां अभी उसको एक दूसरे को लुभाते
10, 15, 20 घर हो गया है। तो इसलिए हम कई बार उनको विरोध किए कि तुम लोग आप ऐसा मत करो हमारे गांव में, हम भोले भाले आदमी हैं, उसको भटका के तुम ले जा रहे हो बोल के वो जो एक मेन था, तो वही आदमी अभी बरगला के एक दूसरे को बरगला के पूरा गांव को पूरा गंदा कर दिया। हम देवी देवता वाले आदमी हैं। जो हमारे गांव में एक पर्व चलता है, जो भी त्यौहार है, उसमें हमारे एक मुखिया गायता होता है। उस जो गायता एक दिन जो गांव में उपवास रहता है, उपवास रहने के बाद हम 2 दिन तक काम नहीं करते हैं। हमें ऐसे ऐसे कांड हुई कि हम ईसाई धर्म वाला मन ऐसे कि हम पहले से बताते रहे 2022 से बता के गांव वाला मन बता रही, फिर भी वो मन समझ में नहीं आया मला। और फिर हमारे गांव में वो देवी देवता के फूलों में हम रखे रहे और जाइन गांव के सियान मन और ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे हमारे गांव में काबा ऐसे करता, हम एक कबले तो एक कथन करके ये बोली, फिर भी वो मन नहीं माने और ज़बरदस्ती एक लड़का ला देखे ला भेजिन, तो अंदर से वो मन खुद भी वो पकड़ के खींचिन। दरअसल सर हम लोग ज्ञापन आज यहाँ पर इसलिए सौंपने के लिए आए हैं क्योंकि आज यह सौंपने के लिए आए हैं कि धर्मांतरण इसका मेन मुद्दा है। धर्मांतरण हो रहा है हमारे क्षेत्रीय स्तर पर, वनांचल में, जहाँ पर ग्रामीण लोग बसे रहते हैं। कस्बों और शहरों की बातें तो अलग हैं, बट यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी धर्मांतरण हो रहा है जो गलत है। इससे हमारे ग्राम में रहने वाले निवासियों को बहुत हानि हो रहा है किन्हीं न किन्हीं माध्यम से, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, स्वतंत्रात्मक रूप से, या फिर कोई व्यापारिक रूप से भी, क्योंकि इन लोग कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता को भी प्रभावित कर रहे हैं। उनका अपमान करते हुए इन लोग अपना धर्मांतरण जो कर रहे हैं, धर्मों का पालन कर रहे हैं, ईसाई धर्म का, वो देवी देवता का अपमान करते हुए एक प्रार्थना सभा के रूप में कर रहे हैं, जो कि हमें अनैतिक लग रहा है। और ये अनैतिक ही है क्योंकि गांव स्तर पर इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे आदिवासियों की जगह है, बस्तर अंचल से जुड़ा हुआ, कांकेर जिले में हम लोग ग्राम हवेचूर में रहने वाले अंतागढ़ ब्लॉक के निवासी हैं। बसना विकासखंड के ग्राम दुर्गापाली में आज एक पेड़ मां के नाम एक चरण पदुका वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां पर देव वृक्ष रुद्राक्ष का पौधारोपण किया और 50 तेंदूपत्ता हितग्राहियों को चरण पदुका वितरित की है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक किरण सिंह देव, विधायक पुरंदर मिश्रा, बसना विधायक संपत अग्रवाल, कलेक्टर किरण सिंह देव, विधायक पुरंदर मिश्रा, बसना विधायक संपत अग्रवाल, कलेक्टर विनय सहित जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दुर्गापाली स्थित सिंदूर पार्क में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शहीदों की स्मृति में 2.25 एकड़ भूमि पर 501 पौधे लगाने की अनूठी संकल्प को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। और इस अवसर पर आयोजित समारोह में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने सीएम विष्णुदेव साय को इस आश्रय का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो वहीं कांकेर में भगवान की मूर्ति के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां नशे में धुत युवकों ने भगवान राम और हनुमान की मूर्ति के साथ अभद्रता की है। वीडियो में युवक भगवान राम और हनुमान की मूर्तियों को थप्पड़ मारते नजर आ रहे। ये वीडियो नवा गांव स्थित ईशान वन का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा। इस मामले में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जो भी गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटाले की जांच के बीच में इन दिनों सियासी पारा गर्म है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी चाहती थी कि वे शरणागत हो जाएं, लेकिन वे हेमंत विश्व शर्मा नहीं बनेंगे। बघेल ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, मगर वे किसी भी जांच या कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा कि मेरे पास भी कई ऑफर आते रहते हैं, कई लोग संपर्क करते हैं, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, यह कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई अपराध में फंसेगा तो कानून सबके लिए समान है। इसके लिए सीएम ने कहा कि कोई कुछ भी बोले, प्रक्रिया तो होगी ही।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में मुंगेली जिले के ग्राम डिंडोरी से ग्राम सेमरल तक तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई है और स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी निभाई। पूरी यात्रा के दौरान हाथों में लहराते तिरंगे, देशभक्ति के नारों से गांव, रास्ते, गलियां देश प्रेम की भावना से सराबोर रहे। और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा, तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को यह संदेश देना है कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान और बलिदान की पहचान है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के वन चेतना केंद्र सकरी में वन महोत्सव में शामिल हुए और साथ ही उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। और इस दौरान विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी और जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी मौके पर मौजूद रहे। और साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 1950 से अनवरत वन महोत्सव मनाया जा रहा और हमारे राज्य का 44% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। 55,812 वर्ग किलोमीटर भूभाग वनों से आच्छादित है और वनों की वजह से हम कोरोना जैसी महामारी पर विजय पाने में सफल हुए हैं। लगातार हो रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के चलते वनों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरपालिका लोरमी में देशभक्ति के जोश के साथ पैदल मार्च करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें नगर के युवा, साथी, महिलाएं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 100 मीटर लंबा तिरंगा थामा चौक चौराहों से होते हुए नगर भ्रमण पर निकले। उप मुख्यमंत्री साव ने तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत का मान सम्मान बढ़ा रही है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष सुजीत वर्मा, उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, सभी पार्षदगण, जनपद अध्यक्ष वर्षा सिंह, जिला पंचायत सदस्य अनीता साहू सहित बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान पर राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है और इस मामले पर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी कर्नाटक, हिमाचल, झारखंड में जीतते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब हारते हैं तो उसी आयोग की निष्पक्षता पर हमला बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस ने 70 सीटें जीती थी तब राहुल गांधी चुप थे। अब जब वे 35 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं तो चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि उनके पास देश के नामी वकीलों की पूरी फौज मौजूद है। लेकिन सिर्फ झूठे आरोप लगाकर जनता के विश्वास को तोड़ने का प्रयास करना लोकतंत्र के खिलाफ है। जब ये कर्नाटक में जीतते हैं, जब ये हमारे हिमाचल में जीतते हैं, तब तो ये आरोप नहीं लगाते हैं। जब ये हारते हैं तब आरोप लगाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है और देश अब विकास के एजेंडे पर चल रहा है। मोदी जी ने बता दिया कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो पूरे देश का विकास हो सकता है। और अब ये उनको हार सन्निकट दिखाई दे रही है बिहार चुनाव में, तो वो इस प्रकार का व्यवधान उपस्थित कर लोकसभा को चलने नहीं देना, पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान पहुंचाना और सांसद अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे लगाते हैं, उनके ऊपर में चर्चा नहीं करना, तो मुझे लगता है ये संसद के समय की चोरी कर और संसद को ठप कर
ये देश का और लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान करता है। सोमवार को गंगालूर क्षेत्र में डीआरजी की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी और अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर लगातार मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 2 डीआरजी जवान को मामूली चोटें आई हैं। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद अच्छे इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया। वहीं अभियान में कई माओवादी के घायल होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बताते चलें कि महेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी की छोटी बाजार इलाके में पीलिया का प्रकोप जारी है और गंदा पानी पीने से हो रहे लोगों में पीलिया हो रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 1 महीने में 204 लोग पीलिया के चपेट में आए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। 179 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आपको बताते चलें कि छोटी बाज़ार में पीलिया का प्रकोप जारी है और गंदा पानी पीने से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई है और 204 लोग पीलिया की चपेट में आ गए हैं। धमतरी में बीती रात हुई खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। आपको बताते चलें कि अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट के पास में मामूली विवाद ने 3 युवकों की जान ले ली है। पुलिस के मुताबिक 4 युवक रायपुर से अपने एक दोस्त को लेने धमतरी आए थे। रात में वे न्यू अन्नपूर्णा ढाबा में खाना खाने रुके थे। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद लोगों के बीच विवाद चल रहा था। चारों युवक मामला शांत कराने के बीच बचाव में पहुंचे, लेकिन तभी तक विवाद झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया और 8 हमलावरों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस मामले में 3 सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 युवक किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।